हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने अपवावेग पढ़ा था। ठीक है, तो अपवावेग का जो रिलेशन आया था वो क्या आया था? वी डी बराबर माइनस ई सदिश अपॉन एम, यहाँ पे टो आया था। ठीक है भाई, तो देखो ये क्या चीज़ है, आपके अपवावेग है। अपवावेग अपवावेग है। ठीक है, अगर अपवा चाल निकालनी है तो क्या करेंगे, इसका परिमाण लेंगे। अपवा चाल, तो चाल निकालेंगे तो कितना आएगा? वीडी सदिश का परिमाण लेंगे, परिमाण। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा? माइनस ई सदिश अपॉन एम टो, इसका परिमाण लेंगे। तो परिमाण लेंगे तो कितना आएगा? ये माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। तो वीडी बराबर कितना होगा? ई सदिश ई अपॉन एम, यहाँ टो हो जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए वीडी बराबर कितना हो जाएगा? देखो इसको टो को यहाँ पे लिखा है, ई टो अपॉन ई। ठीक है भाई, ये आएगा। टो को यहाँ ले लिया है और ई को यहाँ ले लिया है। ठीक है, इस तरह से। अब देखो यहाँ पे किसी धातु विशेष के लिए, किसी धातु विशेष के लिए, धातु विशेष के लिए ई का मान कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 गुलाम होता है। ठीक है भाई, टो का मान कितना होता है? 10 की पावर माइनस 14 होता है, सेकंड की कोटि का होता है, की कोटि का। राइट भाई, लास्ट है एम है, एम कितना होता है? 9.1, द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का -31 kg। ठीक है भाई, तो ये सारी चीज़ क्या है? एक तरह की नियतांक हो गई सारी, किसी धातु विशेष के लिए, पर्टिकुलर धातु के लिए। तो यानी क्या कर सकते हैं? वी डी प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा आपके पास? ई हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा? अब देखो ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को क्या माना गया है? इस कांस्टेंट को माना गया है म्यू के बराबर। किसके बराबर माना गया है? म्यू के बराबर, ई टो अपॉन एम। ठीक है भाई, अब ये जो सिंबल है इसको क्या बोलते हैं? म्यू, म्यू। राइट भाई, तो ये आपका क्या है? ई टो अपॉन एम एक नियतांक हो गया उस धातु के लिए। तो इसको क्या बोलते हैं? इसका नया नाम है गतिशीलता। क्या नाम है? म्यू का पूरा नाम क्या बोलते हैं? धातु की गतिशीलता। ठीक है, म्यू क्या है? धातु की गतिशीलता है, यह चालक की गतिशीलता, चालक की गतिशीलता, मोबिलिटी। राइट में, तो ये उसकी गतिशीलता है। नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक है गतिशीलता। पढ़े देखिए, इसमें एक चीज हो रहा है कि ये तो क्या है, हमारे पास जनरल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ से बात करते हैं कि यहाँ पे हमने जो लिया है किसके लिए लिया है। जैसे हमारे पास अभी आया था फॉर्मूला, क्या आया था? ध्यान देना सभी कि वी डी बराबर माइनस ई टो अपॉन एम, एम क्या है? ई सदिश आया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्यू बराबर कितना क्या लिया है? माइनस ई लिया है, और माइनस ई का मतलब कितना हो गया? मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए। राइट भाई, तो हम क्या है, अगर मान लो क्यू की जगह प्लस ई भी रखे तो जनरल व्यापक रूप में क्या हो जाएगा? ये व्यापक रूप में, व्यापक रूप में। तो हम क्या रख सकते हैं यहाँ पर? इसकी जगह क्या रख सकते हैं? माइनस ई की जगह क्या रख सकते हैं? आवेश, आवेश का मान रख सकते हैं। कितना हो जाएगा? वी डी सदिश बराबर कितना हो जाएगा? क्यू टो अपॉन एम, ई हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, किसी इसको विशेष व्यापक रूप में जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए। अब क्यू का मान हम क्या रख सकते हैं? पॉजिटिव रख सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव में। अगर पॉजिटिव होगा तो वो प्रोटॉन के लिए होगा। ठीक है, प्रोटॉन के लिए। और अगर माइनस ई आएगा तो वो किसके लिए आएगा? इलेक्ट्रॉन के लिए आएगा, इलेक्ट्रॉन के लिए आएगा। राइट, इलेक्ट्रॉन के लिए आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? जनरल फॉर्म हो जाएगा। अब बात करते हैं, अगला टॉपिक है हमारा गतिशीलता। गतिशीलता क्या होती है? गतिशीलता जिसको बोलते हैं मोबिलिटी।
इसका जो सिंबल होता है वो होता है म्यू, म्यू से लिखते हैं इसको, राइट। अब ये म्यू होता है वो किस तरह से आता है, देखो हमारे पास एक रिलेशन था कि वीडी सदिश बराबर कितना था, माइनस ई सदिश अपॉन एम, यहाँ पे क्या है टो, ई के ऊपर सदिश आएगा क्योंकि वीडी सदिश है। अब देखो इसको मॉडिफाई करो, माइनस ई टो अपॉन एम हो जाएगा, ये ई सदिश यहाँ पे ले लिया, मतलब ई सदिश को यहाँ ले लिया है और टो को यहाँ पे ले लिया है, राइट। अब देखो ये जो क्या है धातु विशेष के लिए क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट है तो इसकी जगह क्या रखेंगे हम, क्या रखेंगे भाई, इसको क्या माना है, म्यू माना है, राइट भाई। तो ये क्या हो जाएगा, नियतांक राशि हो जाएगी ये, ठीक है, जिसको जहां म्यू बराबर कितना होगा, ई टो अपॉन एम, राइट। ये तो कितना हो जाएगा, वीडी सदिश बराबर म्यू ई सदिश, ठीक है। अब ये नियतांक राशि है तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, वीडी प्रोपोर्शनल टू ई हो जाएगा भाई इस तरह से, और प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो म्यू आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आया, म्यू सिंबल आया है, ठीक है। और म्यू किसको बताता है, गतिशीलता को, किसी चालक की गतिशीलता को, राइट, ठीक है। अब देखिए म्यू, हमें म्यू को डिफाइन करना है तो कितना हो जाएगा, वीडी सदिश बटे ई सदिश, ये हो जाएगा। देखो एकांक विद्युत क्षेत्र, परिभाषा हो जाएगी इसकी, एकांक विद्युत क्षेत्र यानी ई का मान कितना रखेंगे, ई का मान रखेंगे 1 वोल्ट पर मीटर आरोपित करने पर। एकांक विद्युत क्षेत्र किसी चालक पर आरोपित करने पर इलेक्ट्रॉनों का अपवावेग ही उस चालक की गतिशीलता कहलाएगी, राइट। ये इसकी परिभाषा है, यानी हम क्या करेंगे, इसकी जगह क्या रखेंगे, वैल्यू 1 रखेंगे। तो देखिए ई का मान कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, तो वीडी सदिश बटे 1 वोल्ट पर मीटर। तो देखिए म्यू का मान कितना आया, वीडी सदिश के बराबर आया, ठीक है भाई। तो देखो मैंने क्या बताया आपको कि एकांक विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर तो इलेक्ट्रॉनों का जो अपवावेग ये होगा वो ही क्या कहलाएगी, उस चालक की गतिशीलता कहलाएगी, ठीक है। अब इसका मात्रक की बात करते हैं, मात्रक क्या होगा इसका, ठीक है भाई। तो देखो मात्रक जो निकालेंगे वो इस फॉर्मूले से निकालेंगे, इस फॉर्मूले को मैं दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पे, गतिशीलता का मात्रक, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला है म्यू बराबर वीडी अपॉन ई सदिश, राइट भाई। तो वीडी क्या है, अपवावेग है, वेग है, तो वेग का मात्रक कितना होता है भाई, वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है। और इसका मात्रक कितना होगा, वोल्ट पर मीटर होता है ई का मान, क्योंकि ई बराबर कितना होता है, V/D होता है भाई, V/D, V है तो इसका मतलब कितना होगा, वोल्ट में, ठीक है। और ये किस में, मीटर में होगा, तो कितना हो जाएगा, देखो मीटर से मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, राइट। अपॉन कितना हो जाएगा, वोल्ट इंटू सेकंड नीचे आ जाएगा 1, क्योंकि मीटर पर सेकंड है। अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर वोल्ट इंटू सेकंड, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स और सेकंड इनवर्स,
इस तरह से। तो ये इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसके बाद एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए, यदि विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो, एक समान हो तो एक समान विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र अर्थात क्या हो जाएगा, ई बराबर कितना हो जाएगा, नियत है तो, नियत है तो, ठीक है। तो कितना, देखो अपने पास रिलेशन था वी डी प्रोपोर्शनल टू कितना था, ई सदी ई था, प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा भाई, कांस्टेंट, वो क्या आया, कांस्टेंट म्यू आया, और कितना है ई। अब यहाँ पे भी क्या है, ई को क्या कर दिया, नियत कर दिया है, ई को क्या कर दिया, नियत, इसको नियत कर दिया है, कंडीशन है, एक स्थिति है भाई, स्थिति, ठीक है। तो कितना होगा, पहली कंडीशन के लिए वी डी 1 और दूसरे के लिए कितना हो जाएगा, वी डी 2, तो क्या होगा, μ1 अपॉन μ2, इस तरह से। अगर विद्युत क्षेत्र क्या है, ई नियत है, जब ई नियत है तो, नियत का मतलब कांस्टेंट है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, वेरी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगला है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अपवाह चाल तथा विद्युत धारा में संबंध, अपवाह चाल तथा विद्युत धारा में संबंध। अपवाह चाल वीडी तथा विद्युत धारा आई में संबंध। ठीक है भाई, तो देखो इनमें रिलेशंस कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले जो है हम एक चालक बनाते हैं, बेलनाकार चालक, ठीक है। ठीक है भाई, ये क्या है, इसका किसी तार है, उस जो चालक तार है उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है ए, तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है, समान है, ठीक है। इसको किससे जोड़ते हैं, एक बाह्य बैटरी से जोड़ते हैं, किससे जोड़ते हैं, बाह्य बैटरी से। तो यहाँ पे प्लस लिया है या माइनस लिया है, बैटरी से ई वी से जोड़ते हैं, विभवांतर से, राइट भाई, इस तरह से। अब देखिए इस जो चालक तार की लंबाई है वो कितनी है, वो ले लेते हैं डेल्टा एल है भाई, लंबाई कितनी ली है, डेल्टा एल, और जो ये लंबाई होगी वो आपकी इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच में होगी, ठीक है। अब देखो विद्युत क्षेत्र इस तरह से लगाया है, विभवांतर लगाया है, तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो क्या होगी, देखो ये मैं मिटा देता हूँ, विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इधर की तरफ होगी भाई, ठीक है, क्योंकि प्लस से माइनस की ओर होती है, ठीक है भाई। अब देखो इसमें धारा की दिशा किधर की तरफ होगी, इधर की तरफ होगी, क्योंकि प्लस से माइनस की ओर आ रही है धारा, तो धारा की दिशा भी यही होगी। अब इसके पश्चात धारा को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो इसकी में क्या होता है, चालक है भाई, ये क्या है, चालक है, ठीक है, क्या है, बेलनाकार चालक है, ये बेलनाकार चालक। अब चालकों में क्या होते हैं, आवेश वाहक क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब मुक्त इलेक्ट्रॉन्स मैंने आपको बताया था वो धारा के विपरीत दिशा में गति करते हैं, तो विपरीत दिशा में गति करेंगे तो इस तरह से करेंगे भाई, तो उनका जो वेग कितना होगा वो वीडी होगा,
कितना होगा वेग, अपवाह वेग वीडी, क्योंकि बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित लगाया गया है, राइट भाई। तो इनका जो वेग होगा वो क्या होगा, इस तरफ से होगा, वीडी। ठीक है भाई, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें, इस तरह से, ये वीडी वेग है इसका, ठीक है। अब देखो एक मीटर क्यूब आयतन में कितना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैंने बताया था यहाँ पे 1 मीटर क्यूब आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, n इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, यानी एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन्स है, n इलेक्ट्रॉन है, राइट, ये चीज ध्यान रखना। अब देखो इसका सबसे पहले हम इसका आयतन निकालते हैं, ठीक है। बेलनाकार चालक का आयतन, बेलनाकार चालक का आयतन। तो आयतन कितना होगा इसका, यानी इसका जो एरिया होगा, एरिया इंटू इसका जो क्षेत्रफल है, मतलब लंबाई है, कितना होगा, a डेल्टा l। तो इसको क्या लिखेंगे, a डेल्टा l, ठीक है भाई। ये कैसे आया, क्योंकि देखो आयतन बराबर कितना, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होती है, ठीक है भाई। अभी लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होगा इसका, मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक तरह से आयतन हो गया, यहाँ पर आयतन, लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल को बताएगा, एरिया को बताएगा, एरिया इंटू हाइट कितनी है, अब यहाँ पे हाइट इसके लिए डेल्टा है, डेल्टा एल, कितने लिए, डेल्टा एल। तो इसका आयतन आएगा a डेल्टा एल आएगा। अब देखो 1 मीटर क्यूब आयतन में n इलेक्ट्रॉन है, तो इतने आयतन में कितना होगा, क्योंकि 1 मीटर क्यूब आयतन में इलेक्ट्रॉन तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास है n इलेक्ट्रॉन्स है, राइट भाई। तो इतने आयतन में कितना होगा, तो a डेल्टा l आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है भाई। कितना हो जाएगा, ये इससे गुणा हो जाएगा, n गुणा a डेल्टा l हो जाएगा भाई, राइट। अब देखो आवेश बराबर कितना होता है, आवेश इक्वल टू कितना होता है भाई, आवेश Q बराबर होता है Ne, क्या होता है भाई, Ne। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है हमारे पास, ध्यान देना सभी, यहाँ तक हो गया हमारा। आवेशों की संख्या क्या होगी भाई, बेलनाकार चालक का आयतन गुणा एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बेलनाकार का आयतन कितना होगा, a डेल्टा l होगा, गुणा कितना, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या n है, राइट भाई। तो देखिए इसमें कुल कितना जो आवेश होगा वो आपका क्या होगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे Na डेल्टा l, राइट भाई। यदि आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन हो तो, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो तो, यदि आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन हो तो
क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू बराबर हो जाएगा एन ए डेल्टा एल इंटू ई हो जाएगा, इंटू ई। ठीक है भाई। अब देखो धारा की परिभाषा क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर। यहाँ पे हम इसको समीकरण को एक नाम दे देते हैं, समीकरण एक दे दिया, राइट भाई। अब देखो ये अभी इलेक्ट्रॉन्स है, अब इलेक्ट्रॉन्स को डेल्टा एल दूरी तय करने में लगा समय। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को तय करने में लगने वाला समय। बेलनाकार चालक में डेल्टा एल दूरी तय करने में लगने वाला समय कितना होगा, डेल्टा टी होगा। अब समय बराबर कितना होता है, दूरी बटे चाल। अब यहाँ पर जो चाल लेंगे वो अपवाद चाल लेंगे, तो दूरी कितनी है, डेल्टा एल है, और चाल कितनी है, वी डी है, तो डेल्टा टी। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, समीकरण 2 हो जाएगी। ठीक है भाई। अब क्या है, धारा की परिभाषा से, विद्युत धारा की परिभाषा से तो विद्युत धारा की परिभाषा क्या होती है, आई इक्वल टू होती है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक है भाई, तो इस समीकरण 3 हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो डेल्टा क्यू और डेल्टा टी दोनों को मान क्या रखेंगे, इसमें पुट करेंगे भाई। तो ये आप डायग्राम मिटा देते हैं। ध्यान देना सभी। आई इक्वल टू डेल्टा क्यू का मान कितना है, एन ए डेल्टा एल इंटू ई हो जाएगा, अपॉन इसका मान कितना है, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी का मान है डेल्टा एल अपॉन वी डी। ठीक है, डेल्टा एल से डेल्टा एल कर गया तो कितना हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा एन ए देखो ये ई यहाँ आ गया, एन ई ए वी डी। ठीक है, तो ये एक रिलेशन है, ध्यान देना। तो अपना जो टॉपिक था वो क्या था, विद्युत धारा या अपवाद चाल और विद्युत धारा में संबंध। तो ये आपका यहाँ पे ये इसमें रिलेशन है। ठीक है भाई, ये विद्युत धारा और अपवाद चाल में संबंध है। नेक्स्ट है इसमें देखो वी डी बराबर कितना होता है, म्यू ई। ठीक है, वी डी प्रोपोर्शनल कितने किसके होता है, ई के, और वी डी बराबर कितना हो जाएगा, म्यू ई। तो यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं हम। तो आई बराबर कितना हो जाएगा, एन ई ए, इसका मान आएगा म्यू ई। ठीक है भाई, तो आई बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से एन ई म्यू ए ई हो जाएगा। इस तरह से। नेक्स्ट है इसमें आपका, अब देखो इसमें आई किसी चालक में नियत धारा के लिए स्थिति है, स्थिति यदि चालक में धारा का मान नियत हो तो क्या हो जाएगा, आई बराबर क्या हो जाएगा, नियत कांस्टेंट हो जाएगा। नियत है तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो, यहाँ से दिखा रहे इससे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास नियत, देखो इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। क्या है, आई बराबर एन ई ए वी डी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा, नियत बराबर एन ई ए वी डी। अब देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये भी कांस्टेंट है, ई का मान भी फिक्स है, और एरिया भी क्या होगा, फिक्स ही होगा। नहीं, एरिया दो चीज़ है। ठीक है, ये अब क्या हो जाएगा, ए वी डी, क्या लिखेंगे इसको, ए वी डी नियत।
नियत है, ठीक है ना। ये दो चीज कांस्टेंट है, एन और ई। एन तो क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो संख्या क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और ई का मान भी फिक्स होता है 1.6 गुणा 10⁻19। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं वीडी। वीडी अब ये नियत है तो प्रोपोर्शनल लगा सकते हैं, A1/A, ठीक है भाई। तो यानी क्या होगा, जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसमें इलेक्ट्रॉनों का अपवावेग क्या होगा, कम होगा। और ये कम होगा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम होगा तो अपवावेग ज़्यादा होगा, ठीक है भाई। तो ये कंडीशंस है। तो आज के लिए इतना ही।